पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक ऐसा मसला जिसने पाकिस्तानी सोसाइटी को कंफ्यूज करने के साथ साथ शायद इंतशार भी फैला दिया, और वो है हम जिन्स परस्ती का मसला। स्कूल से लेकर अब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट पार्टीज़ में ये मसला इतना बड़ा है कि लगता है कि लेस्बियन और गे कल्चर लाहौर में भी आ चुका है और पूरे पाकिस्तान में ये अपनी सरायत कर रहा है। इसके साथ साथ फिर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जो एलीट क्लास है वो इस पर रिलक्टेंट नहीं है, और ये कल्चर वहाँ से आया, ये यूरोप से कल्चर आया और शायद अब इसकी एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि गे और लेस्बियन आर द पेशेंट्स ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? ये कैसे बनते हैं और मुआशरा इनको कैसे बनाता है? इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन अंसर जावेद साहब, जिनका काम जेंडर को वाजे करना और उन पेशेंट्स का ऑपरेट करना या उन पेशेंट की सर्जरीज करना है जिनका जेंडर रिवील नहीं होता। जेंडर तब्दील करवाना इनका काम नहीं है, और मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ना तो ये लीगल है और दुनिया भर में इसको लीगल तस्लीम नहीं किया जाता। सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि हम जिन परस्ती अब एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे बनते हैं? जो बच्चा जब पैदा होता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है। 4 साल की उम्र के बाद जब वो उसके अंदर दिमाग में केमिकल डेवलप होता है जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहता है, वो अपनी जीन्स को उस ट्रांस करता है ऑपोजिट सेक्स में, और उस फीलिंग के साथ वो बड़ा हो रहा होता है। और जब वो 14 साल या 12 के ज़्यादा उम्र में पहुंचता है तो वो उसमें इसकी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा हो जाती है। लाइक इफ आई एम अ फीमेल आई एक्ट लाइक अ बॉय, बॉयज और बॉयज एक्ट लाइक फीमेल। फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, ये जब सेकंड फॉर्म इनकी लेस्बियन और गे है, क्योंकि वो अपने आप को ये समझते हैं क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और मेरे अंदर औरत की रूह आ गई है और मुझे एक मर्द के साथ शादी करनी है, हालांकि फिजिकली वो मर्द है। इसी तरह एक लड़की अपने आप को ये समझती है क्योंकि मैं हूँ लड़की, मगर मैं अपनी मेरे अंदर एक मर्द की रूह आ गई है और मैंने एक लड़की के साथ शादी करनी है, अपनी जीन्स को ऑपरेट करवा कर या ट्रांस कर कर। अच्छा, ये बातें तो रॉबर्ट स्टॉलर ने 1960 में एक स्टडी इंट्रोड्यूस कराई थी, जेंडर आइडेंटिटी। उसमें उसने थोड़ी सी बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात की वजाहत भी दी, मगर हम उस तरफ उसकी उस बात पहले पार्ट को नहीं समझते, दूसरे पार्ट को ये लोग फॉलो करते हैं।